फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट जो कि चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, तो थोड़ा सा एक दो पेजेस इसके रह रहे हैं, तो ये मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 11.3 सेक्शन पर मैंने छोड़ा था, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। कैसे ऑक्सीजन जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो कि वाटर और सॉइल में अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल जो कि पानी में और सॉइल में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर। आपने क्या करा है कि थोड़ा पानी ले लिया है, किसमें, किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में आपने क्या करा है, पानी ले लिया है। अब क्या करोगे, आप उसको धीरे धीरे आप मतलब आप क्या करोगे ना, इस पानी को बॉईल करोगे। जब आप बॉईल करते हो तो आपने देखा होगा कि कंटेनर में पानी जब बॉईल होता है तो नीचे छोटे 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 बबल्स हो जाते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, छोटे छोटे बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बबल्स किस वजह से हो रहे हैं? द बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। पानी में क्या होता है ना बेटे, एयर डिजॉल्व होती है, एयर होती है। ठीक है, तो जब आप हीट करते हो वाटर को, तो फिर जो ये एयर है जो कि डिजॉल्व थी पानी के अंदर, वो धीरे धीरे क्या करेगी, बाहर निकलेगी, एस्केप करेगी। अब बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, एस्केप करना। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे हीटिंग, मतलब उसको गर्म करते रहोगे, तो पानी जो है वॉट टर्न इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर। जो पानी है वो कैसा टर्न हो जाएगा, किसमें, वेपर्स में, भाप में बदल जाएगा और फाइनली बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हमारे पानी में रहते हैं, जो एनिमल्स लिव करते हैं, जीते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो वाटर में होती है प्रेजेंट, तो उस ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं फॉर देयर लिविंग। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं सॉइल में, वो कैसे, उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी 6। टेक अ लंप ऑफ, आपने क्या करना है, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। एक ग्लास में या एक बीकर में आपको क्या लेनी है, मतलब ड्राई, एकदम सूखी हुई सॉइल लेनी है। अब क्या करोगे, आप उसमें डालोगे पानी। जब आप उसमें पानी डालोगे तो देखोगे कि उसमें भी बबल्स आपको दिखाई देंगे, बबल्स बाहर आने लगेंगे पानी डालते ही। ये जो बबल्स है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये शो करते हैं कि एयर प्रेजेंट है सॉइल में। जब भी बबल्स निकलते हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो जब मिट्टी में आपने, सॉइल में आपने पानी डाला, तो फिर क्या हुआ, बबल्स बाहर निकले। तो इससे आपको पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर है इन दी सॉइल। ठीक है, when the water is poured on the lump of soil it displaces the air which is seen in the form of bubble। तो जब आप सॉइल में पानी डालते हो, डालने की इंग्लिश हो जाती है पॉर। जब आप पॉर करते हो तो फिर वो किसकी जगह लेता है, वो जगह लेता है एयर की। ठीक है, डिस्प्लेस करता है, मतलब एयर को अपनी जगह से हटाता है। एयर वहाँ से हटती है किस फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में हटती है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में अंदर रह रही है, ठीक है, या जो प्लांट्स है, जो अंदर जिनकी रूट्स होती है अंदर, या प्लांट रूट्स रेस्पायर, प्लांट रूट्स जो है वो वहाँ से ऑक्सीजन ले कैसे रही है, सॉइल से। तो इसी तरीके से ले रही है, क्योंकि सॉइल में बेटा डिज़ोल्व होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जिस तरीके से पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व था, इसी तरीके से सॉइल में भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत गड्ढा खोद देते हैं, मतलब होल्स बना देते हैं, बोरो कर देते हैं, किसमें, डीप सॉइल में। सॉइल में नीचे तक क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं रहने के लिए। जो भी एनिमल्स, आपके जो भी ऑर्गेनिज्म सॉइल्स में रहते हैं, तो वो क्या है, एक होल वहाँ पे बनाकर रख देते हैं, बना छोड़ देते हैं। ये जो गड्ढा है, ये जो होल्स होते हैं, ये ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर। यहाँ से क्या होता है, इन होल्स से जो एयर है वो मूव करती है, अंदर जाती है सॉइल में और बाहर भी आती है। ठीक है,
तो जब आप बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो सब क्या होता है, बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जहाँ पर इनकी एयर अंदर डिज़ोल्व थी, सॉइल में जो एयर डिज़ोल्व थी, जब वहाँ पे पानी आ जाएगा तो वो एयर एस्केप कर जाएगी, एयर वहाँ से हट जाएगी, वहाँ पे पानी भर जाएगा, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जीने के लिए, रेस्पायरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए वो अपने गड्ढों को खोद छोड़कर अपने सॉइल में से निकल के बाहर आ जाते हैं फॉर देयर रेस्पायरेशन, मतलब रेस्पायरेशन के लिए। तो हाउ एवर व्हेन इट रेन्स हैविली वाटर फिल अप ऑल द स्पेसेस, वाटर जो है सारी जगह भर लेता है, जो कि सॉइल में एयर जहाँ पे होती है वहाँ पे वाटर आ जाता है। तो इस सिचुएशन में एनिमल्स में, जो एनिमल्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, तो उन इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सॉइल से बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म, तो यही एक रीज़न है कि अर्थवॉर्म्स भी हैवी रेन्स में बाहर आ जाते हैं आउट ऑफ द सॉइल। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफेयर डज नॉट गेट यूज्ड up through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large? अब क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, आपको ये पता है कि जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो एक फिक्स लिमिट है, उसकी फिक्स्ड है कि कितना परसेंटेज होगी, तो ये सब फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स्ड है तो जो हमारी ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पर अर्थ में, तो ये इन सबको क्या है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ये फॉर देयर रेस्पिरेशन, फॉर देयर लिविंग, तो जीने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन माइंड में कभी ये उठा है कि ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं होती है, भाई ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वापस से ऑक्सीजन को उसी जितना वो परसेंटेज है ऑक्सीजन का इन द एटमॉस्फेयर, वो वापस से उतना क्यों रहता है, कम क्यों नहीं होता, तो कौन इसको रीफिल कर रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम 11.4 सेक्शन, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस, इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, खाना बनाते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, मेक देयर फूड, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। क्या कह रहा है कि प्लांट्स को भी ना, सब आज तक आपने यही सुना होगा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, प्लांट्स जो है वो CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। पर आज आप थोड़ा ये भी जानिए कि वो पूरा सारा का सारा ऑक्सीजन को ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोड्यूस ही करते, कुछ अमाउंट में वो ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव, एनिमल्स जो है वो प्लांट के बिना नहीं रह सकते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन। अब ये जो हमने कहा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों नहीं होती है एटमॉस्फेयर में, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, वो किसकी वजह से मेंटेन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से मेंटेन है। मतलब प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एनिमल्स क्या है, CO2 को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ क्या है, रिफिल हो जा रही है वापस से। ठीक है, दिस शोज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, हम कह सकते हैं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस हम कहते हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर। अब आपको ये पता है कि जो एयर है वो आपके लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एयर इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ ऑन अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस, अभी ये तो हो गया कि एक यूज़ कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और एयर का क्या यूज़ है। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल, आपने ये विंड मिल कभी देखी होगी, किसी ने सामने से नहीं देखी है
तो आपने बुक वगैरह में ज़रूर देखी होगी। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो विंड है ना, वो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी जो यहाँ पर विंग्स कह सकते हो, ये सब क्या है, रोटेट करती है। कैसे? विंड की मदद से। किसकी मदद से? विंड मतलब हवा की मदद से। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। और ये जो विंड मिल है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यूज टू ड्रॉ मतलब निकालने के लिए, पानी को ट्यूब वेल्स में से, कुएं में से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड टू रन फ्लोर मिल्स। और फ्लोर मतलब कि जो आपके खेतों में मिल्स वगैरह होती है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट। और विंड मिल का देखो 3 यहाँ पे यूजेस बता दिए है कि विंड मिल का यूज़ होता है ट्यूबवेल, कुएं में से पानी निकालने के लिए, यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, टू रन फ्लोर मिल्स को, ठीक है। और क्या है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है? जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कौन? विंड मिल की मदद से। विंड मिल की मदद से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लिडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन। अब ये बताइए कि अगर ये जो एरोप्लेन्स होते हैं, पैराशूट्स होते हैं, ये सब क्या मूव कर पाएंगे? ये सब क्या फ्लाई कर पाएंगे बिना एयर के? नहीं हो सकता पॉसिबल। तो एयर किसके लिए हेल्पफुल है? एयर हेल्पफुल है इन द मूवमेंट ऑफ एरोप्लेन, पैराशूट्स और सेलिंग याच। अब जो, ठीक है, अब देखिए, बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सारी चीज़ें जो फ्लाई करती है, वो सब कैसे फ्लाई कर पा रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की वजह से। एयर हेल्प करती है इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स। एयर की मदद से क्या होता है? जो सीड्स होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, और जो पोलन होते हैं फ्लावर्स के, ऑफ सेवरल प्लांट्स, ठीक है, जो सीड्स होती है और जो पॉलन होते हैं फ्लावर्स के, वो सब क्या होते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। किसकी मदद से? एयर की वजह से। तो एयर की अगर हम यूजेस जाने, तो एयर से क्या होता है? एरोप्लेन आपका फ्लाई कर पाता है, बर्ड्स, बैट्स वगैरह आपकी फ्लाई कर पाती है, और क्या है? सीड्स और पॉलन जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। एयर का इम्पॉर्टेंट रोल वाटर साइकिल में भी होता है। एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वाटर साइकिल में भी। यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर एंड। अभी हम थोड़ा सा, ये कीवर्ड्स है इसके, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, विंड मिल। समरी देख लेते हैं। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। Air occupies space. Air is present in water and soil. Air is mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and a few other gases. Some dust particle may also be present in it. Oxygen support burning and is necessary for living organisms. The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. Plants and animals depend on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from air. तो यहाँ पे आपको हो जाता है चैप्टर एंड, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।